हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर एक्सरसाइज 2C। आज हम लोग एक्सरसाइज 2C करने जा रहे हैं। एंड फर्स्ट मेक श्योर कि आपने एक्सरसाइज 2A 2B देख लिया है कम्प्लीटली। इसी प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। चैप्टर 2 का पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल पे हमने 500 टू अबव क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिया है और आने वाले टाइम में और भी हम लोग करेंगे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी लेट। बट एक प्रॉब्लम क्या हुआ हमारे साथ, ये वीडियो मैंने शूट किया था एक्सरसाइज 2C, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सोल्यूशन किया है, बट दैट्स अ बैड लक। मतलब क्या ही मैं बोलूँ, कुछ बैड लक हो गया मेरे साथ, जो कि ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना। चलो ये सबको साइड करके अपने काम पे ध्यान देते हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इसी तरीके के वीडियोस तो चाहिए ही, क्योंकि आपको तो मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है हमसे, इसीलिए। तो यदि आपको मैथ्स पढ़ना है तो फिर आप क्यों ना अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो लेट स्टार्ट अवर टॉपिक विदाउट एनी लेट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, राइट द अदर जीरोस। आपका 1 पॉलिनोमियल दिया गया है 2 + √3, अदर क्या होगा। फर्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर, इस एक्सरसाइज को मैं पूरा बहुत शॉर्ट में मतलब बनाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो लॉन्ग उतना लेंगे नहीं। तो 1 zeros है तो हम डायरेक्टली सोल्यूशन करते हैं। आप अपना स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। हमें पता है 2 zeros क्या होता है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, ध्यान से समझिए, -b/, ठीक है। यहाँ पे 1 zeros दिया है 2 + √3, दैट मान लो कि ये अल्फ़ा है, बीटा आपको पता नहीं। व्हाट इज -b, दैट मीन -4 बाय ए क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्या हो जाएगा, देन 2 + √3 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस +4, और 1 तो लिखते नहीं है। दैट मीन बीटा यहाँ रह जाएगा 4, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, और जो प्लस है वो इधर आएगा तो माइनस। देन बीटा इक्वल टू 4 में 2 सेपरेट करेंगे 2 -√3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस यही था और कुछ नहीं। चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे किया है, बट क्या बताएं हम, ये हमारा बैड लक है। मैं इरेज करता हूँ क्योंकि आपको फिर से बताना होगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्या है, x² प्लस, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 में है x² प्लस x - p एंड p + 1, इसका फैक्टर करना है, ठीक है। इसका फैक्टर जो है ये हल्का सा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है, मतलब हल्का सा डिफ़िकल्ट है। मैं आप लोगों को पहले से ही बता रहा हूँ कि आप लोग घबराएं ना। देखिए यहाँ तक आपने कर लिया, अब क्या करना है आपको, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे x² प्लस ये जो लिखा हुआ है सेम p + 1, आपको यहाँ पे लिखना है p + 1, और इसके साथ जो वेरिएबल है x, इसको यहाँ पे लिख देना है। क्लियर है। और क्या करना है, मतलब इसको आपने यहाँ पे लिखा, मतलब जो लास्ट टर्म है इसको क्या करना है, मिडिल टर्म पे लिखना है। क्लियर है। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, और जो आपका p है ये जो है इसको लिख के x लिखना है। अब बोलोगे सर आप क्या क्या बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको ये एक बार में समझ में भी नहीं आएगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन का भी वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब भी मैं आपको जो समझाता हूँ समझिए। हमने क्या किया, x² को x² रख दिया। तो अब पता है आपको कि लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन p + 1, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1। तो आपको मल्टीप्लाई या कर कुछ करके ये लेके आना है, क्या लेके आना है, p² + p, ठीक है। एंड प्लस करो या माइनस करो, आपको क्या लेके आना है, x लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि ये जो लास्ट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, p + 1। तो मैंने क्या किया, मिडिल टर्म पे रख दिया p + 1, ठीक है, और जो वेरिएबल था वो रख दिया।
और जो हमारा कांस्टेंट टर्म था उसको हमने x से मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, ये पूरे स्टेप को। जब आप इस पूरे स्टेप को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा, पी एक्स प्लस एक्स माइनस पी एक्स, देन पी एक्स कैंसिल, एक्स बचा ना, ये एक्स आ गया। तो इस कारण आपको ध्यान रखना है कि ये लास्ट वाले को हम लोग क्या करेंगे, मिडिल में लिख देंगे, ठीक है, और x जो है वो लगा देंगे, और ये जो है p, ठीक है, इसके साथ हम लोग वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आप लोग इतना ही समझिए, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म थोड़ा सा ये स्टूडेंट के लिए टफ ही हो रहा है। प्लस अब यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस p प्लस 1, इससे हम लोगों ने कॉमन ले लिया अभी। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, माइनस, ये कॉमन ले लेंगे, क्या, p। जब यहाँ पे p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस, ये p तो ऑलरेडी कॉमन है, p प्लस 1, क्लियर है। तो अब क्या बचेगा आपके पास, x माइनस p और x प्लस p प्लस 1। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं दोबारा समझाऊंगा। x माइनस p इक्वल टू 0 और x प्लस p प्लस 1 को हम लोग ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू गेट करनी है। देन x इक्वल टू p और x इक्वल टू, अब ये पूरा ब्रैकेट में है, इधर गया माइनस p प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपके पास कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि भाई मैंने ये इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया है, बट अनफॉर्चुनेटली कि मैं अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ऐसा हुआ, इसीलिए अभी यहाँ पे हमें ये हुआ। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इसको आप लोग टारगेट में रखना, और यहाँ पे माइनस है यहाँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि आपको ऐसे एक एक क्वेश्चन जब समझाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, और क्या करेंगे, हमने क्या बोला, इसको यहाँ लिख दीजिए +3, और जो वेरिएबल है उसको आपको लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, एंड प्लस करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, mx, ठीक है। mx आपको क्यों करना है, इस चीज़ों के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। माइनस, फिर जो एज इट इज़ है इसको लिख दीजिए m प्लस 3, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लेके आना था, 3x लेके आना है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करते तो देखते क्या आता है, -mx माइनस 3x प्लस mx कैंसिल, -3x आ गया। तो इसको भी यहाँ पे इसी तरह लिख देंगे। देन एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से x कॉमन ले लिया तो x माइनस m प्लस 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। देन अब क्या बचा हमारे पास, प्लस m कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस m प्लस 3, क्लियर है। उसके बाद क्या है, x प्लस m, उसके बाद क्या है, x माइनस m प्लस 3, दैट मीन x प्लस m इक्वल टू 0 और x माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू माइनस m और x इक्वल टू m प्लस 3, ओके, दिस इज आवर आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सीधा सा सिंपल सा फार्मूला जो हमें पता है हम लोग उसी का यूज करेंगे, है ना। आई होप कि आप लोगों को वो फार्मूला पता होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 6 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 4, देन राइट द पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो मैं आपको एक फार्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसी से हम लोग इक्वेशन गेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दिए। व्हाट इज अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6
और ये x हो गया प्लस व्हाट इज अल्फ़ा प्लस बीटा 4, यहाँ पे हम लोग लिख दिए 4। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्लियर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, बोल रहा है क्या कि इफ़ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2। ठीक है, तो 1 zeros दिया है, मतलब कि छोड़िए, ऐसे आपके पास 1 zeros है ना, तो आप क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के साथ फिट कर देंगे। देन के दैट मीन 2 स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस के इक्वल टू 0, दैट मीन के इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0, देन 4k प्लस 1k, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इक्वल टू ये प्लस 6 से इधर आया तो -6। अब यहाँ पे देखिए 4 और 1 5k इक्वल टू -6, देन k इक्वल टू -6/5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेम एज 5। देन क्या करेंगे, 2 1 zeros क्या है इसमें, 3 is 0, देन यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, दैट मीन 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, 9 2 ज़ा 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, दैट मीन 21 प्लस के इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू -21 इज आवर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास, इफ -4। ठीक है, -4 है तो कोई बात नहीं है, एक स्क्वायर माइनस मैक्स -2k प्लस 2 इक्वल टू 0। देन x का वैल्यू हम लोग -4 का स्क्वायर कर देंगे, -4 -2k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये पॉजिटिव में होगा, फिर माइनस माइनस प्लस 4, और देखिए माइनस, देन यहाँ -2k माइनस प्लस -2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 16 और 4 20 -2, दैट मीन 18 -2k इक्वल टू 0, दैट मीन अभी ये 18 इधर रहेगा और 2k को इधर लेके चलेगा, यहाँ हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव था, इधर आया तो पॉजिटिव, अब 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, दैट मीन 18/2 इक्वल टू k, दैट मीन 9, देन k इक्वल टू 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या है, इफ 1 is zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलिए कोई बात नहीं है, ये भी इजी है। ठीक है, a 1 स्क्वायर -3 a -1 इंटू 1 -1, क्योंकि x की जगह पे हमें 1 ही रखना है सिर्फ, दैट मीन a इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस देखिए यहाँ पे -3 है, क्लियर है, फिर माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ सेम वैसा ही हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, a इंटू 1 a माइनस यहाँ पे क्या है 3a और माइनस +3 -1, दैट मीन +2 इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से सोल्यूशन करते हैं, हम इजी वे में करेंगे, दैट मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा -2a + 2 इक्वल टू 0, ये -2a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2a, दैट मीन 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि जब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे देन 2/2 इक्वल टू a, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर दिया 1, दैट मीन 1 इक्वल टू a और a इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हम लोगों ने देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम लोग। इफ -2 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
-2² + 4 -2 + 2k = 0। दैट मीन 3 × -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस, 4 × 8 + 2k = 0। अब 4 × 3 = 12 -8 + 2k = 0। दैट मीन 12 में 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 + 2k = 0। एंड ये 2k है, यहाँ पे 4 है, ये प्लस में है, इधर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस, देन 2k = -4। दैट मीन k = -4/2। देन यहाँ पे -2 आ जाएगा, देन k = -2। हमारा हो गया आंसर। सेम अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इसका जीरोज फाइंड करना है, x² - x - 6 का। तो इसका फैक्टर मैंने आपको बताया था -3 + 2। ठीक है, दैट मीन x ठीक है, x अब यहाँ पे -3 लेके आना है, देन -3x + 2x। सिंपल फैक्टर है और कुछ नहीं है। यहाँ पे -6, यहाँ पे x² है, देन यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x - 3 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, x - 3। दैट मीन x + 2 एंड x - 3। देन x + 2 = 0 और x - 3 = 0। दैट मीन x = -2 और x = 3 इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सम ऑफ द, हाँ ठीक है, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मीन alpha plus beta is equal to -b/a. That means sum of the zeros of the quadratic polynomial is 1. Then 1 is equal to what is -b? That means -3 as you are यहाँ पे देख रहे हैं आप, by k। That means 1 equal to -3/k। That means k इधर डिवाइड इधर आएगा, मल्टीप्लाई k is equal to 3। Simple, this is our answer. And the second question, question number 12. Next question, if the product of zeros of the quadratic polynomial itna, what is the value of? Then alpha into beta is equal to c/a, and what is the value given? 3 is equal to what is c? K by what is a? 1, nothing, that means 1। ये इधर जाएगा तो 3 into 1 is equal to k। That means k is equal to 3 is our answer. Question number 13 is easy। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ। x - a is factor, that means 0, that means x is equal to -a। ओके, अब इस -a को आपको इस इक्वेशन पे रखना है। that means 2x² + 2ax + 5x + 10 is equal to 0। that means 2, what is x²? That means -a² + 2a, and what is the value of x? That means -a + 5। what is the value of x? -a, क्योंकि मैंने वहाँ पे निकाला है, आप देख सकते हैं। that means 2 into -a², that means simply a² plus, not plus, there is minus, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस एंड 2a², that means 2a²। that means यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 5 एंड a plus 10 is equal to 0। दिस एंड दिस इज कैंसिल, क्योंकि ये +2a² है, यहाँ पे -2a²। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
ये अभी -5 पे उधर चला जाएगा तो +5 पे, दैट मीन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट मीन 2 इक्वल टू ए, दैट मीन ए इक्वल टू 2 इज़ आवर आंसर। इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर दूँ ऐसे, क्योंकि अब मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए आसान हो जाएगा। दैट मीन ये 5 इधर है, इधर आएगा तो डिवाइड, देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट मीन ए इक्वल टू 2। अब आप लोग कोशिश करेंगे इसी ट्रिक से बनाने का, मतलब इसी मेथड से बनाने का। ओके, दैट मीन क्वेश्चन नंबर 14, इफ x minus b, a minus b, a and a plus b are the zeros of polynomial 2x cube minus 6x square plus 5x minus 7। चलो मैं आज के लिए रहने देता हूँ, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 टू अबव। ओके, आप लोग कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विथ पीटीएस क्लासेस। ओके, आप लोग यहाँ से कनेक्टेड रहो हमेशा। थैंक यू।